वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। महदाद भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। भगवान ने कहा, माताजी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास विलासपूर्वक लीला विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को अपनी इच्छा से स्वीकार कर दिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को अपना स्वरूप मानने लेने से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता और स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति बोली, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। भगवान बोले, जो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त और नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को प्रकृति कहते हैं। जो त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं मानी गई। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाण, पाद, उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय,
चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों को संख्या बतलाई। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का ही प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बतलाते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। ये मनपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित शक्ति का रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय वह का उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने तेज से पी लिया। जो सत्वमय गुण स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ एवं शांत होता है, उसी प्रकार स्वाभाविक अवस्था स्वच्छतः कारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चित शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियां और पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही ज्ञानी जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। मन रूप अहंकार को, इस अहंकार का देवता रूप से कर्तत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है, तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ, जिससे संकल्प विकल्प से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्वत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की सनई सनई मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। ये साध्वी, फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य। वृत्तियों के भेद से संशय विपर्य विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं।
कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान करने वाली श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना और प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश की वृत्ति रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य कारण में काल की गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगेंद्रिय उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणेन्द्रिय के पास और शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना, ये इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण। तदनंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। हे साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना,